अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डेट इज डिकोडर। डिकोडर, देखिए डिकोडर क्या होता है। डिकोडर भी आपका एक कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है। डिकोडर क्या करेगा, डिकोडर डिकोड करेगा, जो भी आप इनपुट दोगे उसको डिकोड करके आउटपुट पे देगा। अब इनपुट क्या होता है इसका इनपुट यदि हमने ले लिया n लाइन्स हैं यदि, तो आउटपुट जो आएगा वो आपका आएगा 2n। ठीक है, n यदि होगा तो 2n ही इसका आउटपुट आएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि n आपके पास 2 है तो आउटपुट आएगा इसका 2n, मतलब 2n मतलब कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 मतलब 4, तो आपका आउटपुट आ गया 4। तो यदि 2 इनपुट है तो 4 आउटपुट आएगा, यदि 3 इनपुट है तो आउटपुट 8 आएगा, 4 इनपुट है तो आउटपुट 16 आएगा। इन दिस केस वी विल से दिस इज 2:4 डिकोडर। In this case this is 3:8 decoder and in this case this is 4:16 decoder। ठीक है, डिकोडर बहुत इम्पोर्टेंट आपका एलिमेंट है। डिकोडर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपका मेमोरी वाले क्वेश्चंस में। मेमोरी वाले सर्किट में डिकोडर हम कई बार यूज़ करते हैं। चिप वाले क्वेश्चंस में आप थर्ड ईयर में पढ़ोगे, एक सब्जेक्ट आता है माइक्रो प्रोसेसर, उसमें जब मेमोरी के क्वेश्चन करोगे आप चिप वाले, तो उसमें आप डिकोडर का देखेंगे बहुत यूज़ है। यानी कि यदि बहुत सारी चिप हैं और आपको कुछ पर्टिकुलर सेलेक्ट करनी है तो आप डिकोडर यूज़ करोगे। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि डिकोडर जो प्रोवाइड करता है आउटपुट, वो एक प्रोवाइड करता है आउटपुट, यानी कि जो भी लाइन होगी, यानी कि कई सारी लाइन है यदि ये, तो एक लाइन एक बार में एक्टिव होगी। 1 लाइन सपोज करो ये y0 है, तो एक लाइन एक बार में एक्टिव होगी कोई भी कॉम्बिनेशन के लिए, पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए, फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए दूसरी लाइन एक्टिव होगी, यानी कि आउटपुट लाइन एक बार में एक ही एक्टिव होगी। ओके, ओनली 1 आउटपुट लाइन इज एक्टिवेटेड फॉर ईच पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो जब एक आउटपुट लाइन एक्टिव हो रही है तो हम उस एक्टिव लाइन को उस चिप पर दे देते हैं जो चिप हमें सेलेक्ट करनी है, जो चिप हमें आगे मेमोरी को ऑन करने के लिए चाहिए। तो हम जनरली मेमोरी वाले क्वेश्चन में डिकोडर लगाते हैं टू सेलेक्ट चिप को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, पर्टिकुलर चिप को सेलेक्ट करने के लिए। दूसरी बात, डिकोडर एक्टिव होता है इनेबल इनपुट के थ्रू। ठीक है, इनेबल इनपुट होता है ई से डिनोट करते हैं हम इनेबल इनपुट को। इनेबल इनपुट यदि हाई है, ठीक है, और यदि ई, यानी कि डिकोडर पे यदि हमने ई इस तरह से दिया हुआ है ई, ठीक है, तो डिकोडर पे जो ई दिया हुआ है वो यदि आपका इस तरह से दिया हुआ है तो दिस इज कंसिडर्ड एक्टिव हाई, यानी कि इस पर आप 1 दोगे, सिग्नल हाई दोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा डिकोडर, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और यदि ई आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे बबल आ गया, बबल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो अंदर जा रहा है वो ई बार जा रहा है अंदर, यानी कि इनपुट जो इसमें दिया हुआ है वो कौन सा है, एक्टिव लो है। एक्टिव लो एक्टिव होता है 0 के थ्रू, क्योंकि यदि आप इसमें 0 दोगे तो उसका बबल होकर अंदर बन जाएगा, तब एक्टिव होगा। ठीक है, तो ये है, इसमें इनेबल ही डिकोडर को एक्टिव करता है। अब हम देख लेते हैं 2:4 डिकोडर। जनरली हम सर्किट डायग्राम्स में, सर्किट जब बनाते हैं, किसी भी सर्किट को डिज़ाइन करते हैं तो डिकोडर की हम आईसी यूज़ करते हैं। ठीक है, हर एक जो भी आप यहाँ पे डिवाइस पढ़ रहे हो, चाहे आप आगे पढ़ोगे मल्टीप्लेक्सर हो गया या डिकोडर हो गया या गेट्स हो गए, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, इन सब के आप आईसीज यूज़ करते हो। अब आईसीज के थ्रू यूज़ होता है, तो आईसी, पर्टिकुलर आईसी कितने पिन की आईसी है, उस पर कौन सा सिग्नल देना है, वो सब डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो चल रहा है सारा आपका जो सिलेबस में जो चल रहा है वो सारा के सारा आपका थ्योरेटिकल चल रहा है। लाइक डिकोडर में कैसे बनेगा डिकोडर, ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल है, लेकिन प्रैक्टिकली इनकी आईसी होती है। ठीक है, जैसे हम बात करें 2:4 डिकोडर की, तो 2:4 क्या होता है,
2 इनपुट होगा इसमें और 4 आउटपुट होगा। अब ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकली बिल्कुल डिफर होगा थ्योरेटिकल से, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको बेसिक तो पता होना ही चाहिए। तो 2 इनपुट है, तो 2 इनपुट क्या होगा, लेट ए एंड बी, और आउटपुट हम मान लेते हैं y3, y2, y1 एंड y0। ये 4 आउटपुट ले लिए हमने। तो अब क्या है इसमें, यानी कि ए बी 2 इनपुट है और यहाँ पे सिग्नल हमने दे दिया ई हाई। अब हम इनपुट इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। ई ए बी आउटपुट हैं y3, y2, y1 एंड y0। पहले आप ए बी को देखिए, ए बी कॉम्बिनेशन क्या होंगे, या तो 0 0 होगा, या 0 1, या 1 0, या 1 1। ई को हाई करना होगा तभी डिकोडर एक्टिव होगा। 0 पे कोई भी कॉम्बिनेशन हो डिकोडर डीएक्टिवेट रहेगा। अब आपने ई को हाई कर दिया है और ए बी कॉम्बिनेशन ले लिया है 0 0। तो 0 0 के लिए आउटपुट सेलेक्ट होगा ओनली y0, केवल y0 सेलेक्ट होगा, बाकी सारे 0 रहेंगे। यानी कि जो लाइट ब्लिंक करेगी, यदि आपने एलईडी लगा रखी है, यहाँ पे एक एलईडी लगा दी, यहाँ पे आपने एलईडी मैंने बहुत अजीब सी बना दी, ठीक है। यदि आपने एलईडी लगा दी यहाँ पे तो एलईडी ब्लिंक करने लग जाएगी, ठीक है। अब क्या है, अब यदि 0 1 है, ठीक है, 0 1 है तो केवल एक्टिव होगा y1 और यहाँ पे रहेगा आपका 0 0। 1 0, 1 0 में क्या एक्टिव रहेगा, y2 और बाकी रहेंगे 0। 1 1 में एक्टिव रहेगा y3 और बाकी होंगे 0, ठीक है। तो ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया। अब आप इसका लॉजिक डायग्राम देख लीजिए। क्या लॉजिक डायग्राम बनेगा, ए बी 2 इनपुट हैं, ए बी और ए बार बी बार की लाइन ले ली हमने। अब आउटपुट, पहला आउटपुट क्या है, y0। y0 कैसा आ रहा है, ए बार बी बार से, ए बार बी बार से। y0 कैसा आ रहा है, 1 किससे आ रहा है, ए बार बी बार से, ए बार बी बार से आपका मिल रहा है y0। y1 किससे मिल रहा है, 0 1, मतलब ए बार बी से, ए बार बी, इट इज़ y1। y2 किससे मिल रहा है, 1 0, मतलब ए बी बार, ए बी बार। y3 किससे मिल रहा है, y3 मिल रहा है आपका ए बी से, ए बी, ठीक है। तो ये आपका आ गया लॉजिक डायग्राम 2:4 डिकोडर का। इसी तरह से 3:8 डिकोडर होता है। 3:8 डिकोडर में क्या होगा, 3 इनपुट होंगे और 8 आउटपुट होंगे। 3 इनपुट मतलब 0 0 0 के लिए आपका आउटपुट होगा y0 सेलेक्टेड, 0 0 1 के लिए सिलेक्ट होगा y1, इस तरह से y7 तक सेलेक्ट होंगे सारा, ठीक है। जो डायग्राम भी इसका बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे मैंने 2:4 का बनाया है। अब हम देखते हैं एक डिकोडर, एक्सपेंडिंग डिकोडर। एक्सपेंडिंग डिकोडर क्या होता है, जो एक्सपेंड कर रहा है ना। यानी कि हम ऐसा डिकोडर बना रहे हैं जो हम एक्सपेंड करते जा रहे हैं। एक्सपेंड मतलब क्या होता है, एक्सपेंड मतलब होता है कि हम ऐसा डिकोडर बना रहे हैं जो दूसरे डिकोडर की हेल्प से बना रहे हैं। दूसरे डिकोडर हम ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं और वो डिकोडर पर्टिकुलर बन जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को बनाना है 5:32, 5:32 ही होगा, 2 की पावर 5 मतलब 32। तो 5:32 डिकोडर बनाना है हमें यूजिंग 1 2:4 डिकोडर एंड 4 3:8 डिकोडर, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड एक्सपेंडिंग डिकोडर। हम इसको इन 2 डिकोडर की हेल्प से बना रहे हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम इसे, 5:32 डिकोडर है, मतलब इसमें इनपुट देने हैं आपको 5 और आउटपुट आएंगे 32 आउटपुट आएंगे और जो इनेबल है वो हाई रहेगा, यदि आप इनेबल एक्टिव हाई दे रहे हो तो, ठीक है। तो आप इसमें 2:4 डिकोडर लगाइए, 2 इनपुट और 4 आउटपुट,
4 आउटपुट, जो चारों आउटपुट हैं वो 3:8 डिकोडर जो कनेक्टेड होंगे कैस्केड में उसको वो ऑन करेंगे। 3:8 डिकोडर में 3 इनपुट रहेंगे, तो 3 इनपुट इसके, 2 इनपुट इसके, तो 3 इनपुट हैं यहाँ पे और 2 इनपुट इसके हैं, तो 5 इनपुट हो जाएंगे। और आउटपुट कितना है 8, 4 यूज़ कर रहे हो तो 8 उसके, 8 पहले वाले के, फिर दूसरे वाले के 8, तो 32 आउटपुट हो जाएंगे। इसे आप बना के देखिए और हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू।